आज हम फाइनेंस की एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जो अक्सर थोड़ी रहस्यमयी या कह लें कुछ लोगों को डरावनी भी लगती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग। हाँ, ये बात तो है। हमारे पास स्कॉट जे डेंस की किताब ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के कुछ जरूरी हिस्से हैं। लोगों को लगता है ये बहुत पेचीदा और जोखिम भरा है, पर किताब कहती है कि सही समझ हो तो ये पोर्टफोलियो संभालने और बाजार के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने का एक तरीका भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इसकी बुनियादी बातें, वो जो फंडे हैं और कुछ रणनीतियां जरा आसान भाषा में समझें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये ऑप्शन होता क्या है? सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, लगता है, पर देखिए आसान शब्दों में समझे तो ये ना एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, एक अनुबंध। ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदने वाले को हक देता है, मतलब राइट देता है। कोई मजबूरी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं कि वो किसी चीज को, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर को, अच्छा, एक तय कीमत पर, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, एक तय तारीख तक या उससे पहले खरीद या बेच सके। ओके, मतलब हक है पर करना जरूरी नहीं। बिल्कुल। दो मेन तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन जो खरीदने का हक देता है, और पुट ऑप्शन वो बेचने का हक देता है। कॉल और पुट, ठीक है। और हाँ, हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो बहुत जरूरी है। उस तारीख के बाद वो ऑप्शन बेकार हो जाता है, खत्म, वैल्यू जीरो। हाँ। अच्छा, मतलब ये एक तरह का एडवांस बुकिंग जैसा है। लेकिन खरीदना या बेचना जरूरी नहीं, पर इस हक के लिए कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती होगी। हाँ बिल्कुल, जरूर। उसे कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम। खरीदार ये प्रीमियम देता है, और जो ऑप्शन बेचता है, जिसे राइटर कहते हैं, वो ये प्रीमियम लेता है। अच्छा, बेचने वाला राइटर कहलाता है। जी, लेकिन राइटर की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर खरीदार अपने हक का इस्तेमाल करे तो उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, बेचना या खरीदना पड़ेगा। ये प्रीमियम बनता कैसे है, ये भी जानना जरूरी है। इसके मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ऑप्शन उस समय स्टॉक की कीमत के हिसाब से कितना फायदेमंद है, मतलब इन द मनी कितना है, इन द मनी। और दूसरा है टाइम वैल्यू, यानी एक्सपायरी डेट तक जो वक्त बचा है उसकी कीमत। अच्छा, वक्त की भी कीमत है? हाँ, और जैसे जैसे वक्त बीतता है ये टाइम वैल्यू कम होती जाती है, जैसे बर्फ पिघल रही हो। इसे कहते हैं टाइम डिके। टाइम डिके, हाँ। मतलब समय के साथ वैल्यू कम होना। हाँ बिल्कुल, समझ गई। तो फिर लोग इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसके क्या खास फायदे नजर आते हैं किताब के हिसाब से? देखिए, दो बड़े कारण उभर कर आते हैं। पहला है लीवरेज। लीवरेज? हाँ, लीवरेज। इसका मतलब है कि आप कम पैसों में ज्यादा कीमत के शेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? किताब में एक उदाहरण है कि कैसे जितने पैसों से आप शायद 100 शेयर खरीदकर 25% कमाएं, उतने ही प्रीमियम से, मतलब बहुत कम पैसों से, ऑप्शन खरीदकर शायद 150% तक मुनाफा कमाया जा सकता है। अरे वाह! 150%। हाँ, पर जाहिर है अगर बाजार आपकी सोच के हिसाब से चला तो रिस्क भी है। वो तो है, पर ये सुनने में तो काफी आकर्षक लगता है। और दूसरा कारण? दूसरा है हेजिंग। हेजिंग मतलब? इसे आप अपने मौजूदा निवेश के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह समझ सकते हैं। ओके, इंश्योरेंस जैसा। हाँ, अगर डर है कि बाजार गिरेगा और आपके खरीदे हुए शेयर्स की कीमत कम हो जाएगी, तो आप पुट ऑप्शन खरीदकर उस नुकसान को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। एक तरह से बचाओ। फायदे तो समझ आ गए, लीवरेज और हेजिंग। लेकिन जैसा शुरू में कहा था, जोखिम भी तो होंगे, वो भी तो होंगे ना? बिल्कुल सही कहा आपने। सिक्के का दूसरा पहलू देखना बहुत जरूरी है। हाँ। ऑप्शन खरीदार का सबसे बड़ा रिस्क है कि उसका चुकाया हुआ पूरा प्रीमियम डूब सकता है, जीरो हो सकता है। अगर एक्सपायरी तक ऑप्शन बेकार हो गया तो पूरा पैसा गया। हाँ, और ऑप्शन बेचने वाले यानी राइटर का जोखिम तो काफी ज्यादा हो सकता है, कभी-कभी तो बहुत ज्यादा, खासकर अगर वो नेकेड ऑप्शन बेच रहा हो। नेकेड ऑप्शन, ये क्या होता है? नेकेड मतलब राइटर के पास वो अंडरलाइंग स्टॉक है ही नहीं जिसके बेचने का कॉल ऑप्शन या खरीदने का पुट ऑप्शन वो बेच रहा है। उसने बस प्रीमियम ले लिया। ओह, तो अगर मार्केट उल्टा चला गया तो? हाँ, अगर बाजार उसकी सोच के बिल्कुल उलट बहुत तेजी से चला गया तो उसका नुकसान बहुत बड़ा, मतलब सैद्धांतिक रूप से तो अनलिमिटेड भी हो सकता है। अनलिमिटेड लॉस, बाप रे। हाँ, किताब यही बताती है। हाँ। इसीलिए राइटर बनने में ज्यादा जोखिम माना जाता है, खासकर नेकेड राइटर। और हाँ, वो टाइम डीके जिसकी हमने बात की थी, हाँ, टाइम डीके, वो भी खरीदार के लिए एक जोखिम है, क्योंकि वक्त बीतने के साथ ऑप्शन की वैल्यू अपने आप कम होती जाती है। इसीलिए ऑप्शन को वेस्टिंग एसेट भी कहते हैं। वेस्टिंग एसेट मतलब खत्म होने वाली संपत्ति। ये साथ ही ये जानना भी अहम है कि आपका ऑप्शन इन द मनी है, मतलब फायदे में है, एट द मनी है, मतलब स्टॉक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस बराबर है, या आउट ऑफ द मनी है, यानी अभी नुकसान में है।
ITM, OTM, OTM ये सब भी समझना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब सावधानी बहुत जरूरी है। किताब में कुछ आम रणनीतियों का भी जिक्र होगा, मतलब शुरुआत कैसे करें। हाँ, कुछ बुनियादी रणनीतियां बताई गई हैं। जैसे अगर लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, मतलब बुलिश नजरिया है, तो कॉल ऑप्शन खरीदना एक आम तरीका है। ठीक है। अगर लगता है नीचे जाएगा, बेरिश नजरिया है, तो पुट ऑप्शन खरीदना। कॉल खरीदें अगर तेजी लगे, पुट खरीदें अगर मंदी लगे। बिल्कुल। और जिनके पास पहले से शेयर्स हैं, वो कवर्ड कॉल बेचकर थोड़ी अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। मतलब अपने शेयर्स के अगेंस्ट कॉल बेचना। कवर्ड कॉल। हाँ। इनके अलावा किताब में स्प्रेड्स, स्ट्रैडल जैसी थोड़ी और जटिल रणनीतियों पर भी बात की गई है, जो जोखिम और मुनाफे को अलग अलग तरह से मैनेज करती हैं, पर वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। वो शायद फिर कभी। अच्छा, और इन सब जोखिमों को समझने या मैनेज करने के लिए कोई टूल कुछ होता होगा ना? हाँ, उसके लिए ग्रीक्स का इस्तेमाल होता है। ग्रीक्स? डेल्टा, गामा, वो सब। हाँ, वही डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा जैसे अजीब नाम हैं, पर ये बड़े काम के हैं। ये मापते हैं कि ऑप्शन की कीमत स्टॉक प्राइस में बदलाव, वक्त बीतने या बाजार की अस्थिरता मतलब वॉलेटिलिटी के प्रति कितनी सेंसिटिव है। अच्छा, ये सेंसिटिविटी बताते हैं। जी, जैसे डेल्टा बताता है कि स्टॉक 1 रुपया बदलेगा तो ऑप्शन प्रीमियम कितना बदलेगा, और थीटा वो टाइम डिके को मापता है, रोजाना कितनी वैल्यू कम होगी। थीटा मतलब टाइम डिके। ठीक है। और स्कॉट डेंस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कोई भी ट्रेड करने से पहले बाहर निकलने की रणनीति, आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी एकदम साफ होनी चाहिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी, हाँ, ये तो हर ट्रेडिंग में जरूरी है। बिल्कुल। चाहे प्रॉफिट बुक करना हो या लॉस को लिमिट करना हो, प्लान पहले से होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम स्कॉट डेंस की किताब के हिसाब से देखें तो ऑप्शंस लीवरेज और हेजिंग जैसे मतलब काफी शक्तिशाली फायदे देते हैं। हाँ, देते हैं। लेकिन इसमें प्रीमियम खोने, टाइम डीके और खासकर राइटर के लिए बड़े नुकसान का खतरा भी साथ लाते हैं। सही। तो कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, प्रीमियम कैसे बनता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सब समझना और अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से रणनीति चुनना, ये सब बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा। और ये पूरी चर्चा ना एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। क्या? कि ऑप्शंस ट्रेडिंग सिर्फ ये अंदाजा लगाना नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। ये टाइमिंग और वॉलेटिलिटी मतलब बाजार कितना अस्थिर रहेगा उसका भी खेल है। हाँ, वॉलेटिलिटी का खेल। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम ऑप्शन की कीमत में छुपी हुई अस्थिरता, जिसे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कहते हैं, अगर उसको समझना सीख जाएं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, हाँ, तो क्या उससे बिल्कुल सीधी साधी रणनीतियों के लिए भी, जैसे सिर्फ कॉल या पुट खरीदना, उसके लिए भी ऑप्शन चुनने का हमारा नजरिया बदल सकता है। ये सोचने लायक बात है।